Okay, guys, I hope you can hear me clearly. If you can hear me, just type in the chat section if you can. Perfect, perfect. Okay, so basically, we'll wait for 1 or 2 minutes for people to join. एंड तब तक आप मेरे को बताओ कि वेयर आर यू फ्रॉम एंड आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो. एंड लेट मी जस्ट चेक. या, कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, वेयर डू यू, विच स्टेट यू बिलोंग फ्रॉम. ओके. या, या आई थिंक द वेबिनार वाज एट 8 o'clock, तो 8 बजे का रहेगा. यू कैन ऑल्सो सेंड पर्सनल मैसेजेस गाइज. अगर आप चाहो सबको नहीं बताना तो देर इज एन ऑप्शन टू सेंड पर्सनल मैसेज टू द होस्ट. तो आप सिर्फ मेरे को भी मैसेज कर सकते हो. कर्नाटका नाइस, पुणे के, बैंगलोर नाइस. ओके. ओके, तो बेसिकली गाइज मैं जो बिलोंग करता हूँ, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ. राजस्थान, आपने अगर कोटा सुना हो, इट्स एन एजुकेशनल सिटी. So I belong from this place, and basically I was born and brought up in Rajasthan. So like हाँ, हमारे पानी की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली इन समर्स, बट इतना भी नहीं रहता है. कोटा में तो स्पेशली नहीं रहता. आई थिंक इफ यू गो टू द एक्सट्रीम पार्ट ऑफ राजस्थान, बीकानेर, जोधपुर साइड, तो वहाँ पे थोड़ा रहता है, स्पेशली पीक समर्स में पानी वगैरह का रहता है. किसी ने पॉइंट आउट किया तो मैंने मेंशन कर दिया. ओके, सूरत इन गुजरात, नाइस प्लेस. नागपुर. ओके. तो बेसिकली गाइज विल जस्ट क्विकली टेल यू कि आज हम बेसिकली क्या बात करने वाले हैं मास्टर क्लास में. हम्पी. हम्पी मैंने सुना था. ओके, वेयर इज दिस प्लेस लोकेटेड, इन विच स्टेट इट इज. कर्नाटका. ओके, इट्स हम्पी राइट. या एग्जैक्टली, तो हम वही मैंने सुना था. ओके. तो बेसिकली गाइज मैं थोड़ा सा एजेंडा आपको बता दूं आज, एंड आई होप ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा होगा. जस्ट लेट मी जस्ट क्विकली चेक. यस, इट इज रिकॉर्डिंग. ओके. तो बेसिकली आज हम दो तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आपको फिंस्पायर मास्टर क्लास के बारे में बताऊंगा, एंड देन विल टॉक अबाउट कुछ नई चीज़ें आई है फाइनेंशियल मार्केट्स में, जो कि स्पेसिफिकली जो चेंजेस हैं वो एक्सपायरीज के अराउंड चेंज हो गए हैं. तो जुलाई से दो मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स में. एक है कि हमारा जो बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो थर्सडे से अब चेंज होके फ्राइडे को हो गई है. और दूसरा उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या क्या चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ेगी, किस किस चीज़ों पे इम्पैक्ट होगा, वॉल्यूम का इम्पैक्ट कैसा होगा, क्वांटिटीज कैसे चेंज हो जाएगी. वो सारी चीज़ें हम अब इसके सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा. फर्स्ट पार्ट हम फिंस्पायर मास्टर क्लास के बारे में बात करेंगे. काफ़ी लोग जो रजिस्टर करना चाहते हैं उनको मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें आप सीखते हो. और फिर उसके बाद हम जो हिस्टोरिकल प्राइस पॉइंट डेटा है और एक ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज किस हिसाब से चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक्सपायरीज डे शिफ्ट हो रहे हैं. तो फिर उसके बारे में हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द सेशन में. ठीक है. और आपके कोई भी क्वेश्चन हो, जस्ट कीप देम रनिंग. मैं चैट देखता रहता हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन हो, आई जस्ट टेक इट राइट अवे. ओके. तो सबसे पहले मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं. फिंस्पायर मास्टर क्लास बेसिकली है क्या. इट्स अ 30 डे मास्टर क्लास. तो बेसिकली फिनेंशियल मार्केट्स में ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना, अगर आपको ट्रेड करना सीखना है, इन्वेस्ट करना सीखना है, या फिर आपको पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी सीखना है, तो दिस इज द मास्टर क्लास फॉर यू. एंड ओवरऑल अगर आप फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट करते हो, तो इन बेसिकली फिंस्पायर मास्टर क्लास में 3 स्टेप मेथोडोलॉजी हम लोग आपको सिखाते हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग आपको ये डिफाइन करना सिखाते हैं कि आप एक कैसे अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो, आप एक कैसे अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, आप एक कैसे अच्छे सिस्टमैटिक वे में ट्रेड कर सकते हो.
तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द इमोशनल कंट्रोल, इट्स ऑल अबाउट सिस्टमैटिक वे जिस तरह से आप ट्रेड करते हो। तो वो सारा इस फिनस्पैम मास्टर क्लास का पार्ट है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या चीजें हैं। तो बिफोर लेट मी जस्ट टेक यू टू फुल स्क्रीन या Okay. So basically, I have done my MBA in finance and I have more than 7 years of experience in the field of trading and investing. So basically, I'll be the host of your season, जो basically मैं आपको सिखाऊंगा कि how to trade, how to invest and everything. तो FinSpy मास्टर क्लास में basically 3 स्टेप का जो प्रोसेस है वो इस तरह से वर्क करता है। आप 30 डेज तक सीखते हो और फिर 30 to 60 डेज तक आप प्रैक्टिस करते हो और फिर उसके बाद उस चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, तो प्लान इज रियली सिंपल। अगर आप बिल्कुल नए हो फाइनेंशियल मार्केट में तो आपको ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस करनी चाहिए, विच इज़ बेसिकली 30, 60, 90 डेज, कुछ महीने, कपल ऑफ महीने आपको पेपर ट्रेड करना चाहिए, जो मैं आपको रेकमेंड करते हैं वंस आप एनरोल करते हो उसके बाद। एंड जो भी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं उनको आप लाइफ टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आप चाहो तो उनको एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में अपडेट कर सकते हो, जो कि बेसिकली एक एल्गो सेटअप होता है जिसमें ट्रेड्स ऑटोमेटिकली लिए जाते हैं, या फिर आप उनको मैनुअली भी एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के तरीके से आप उनको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो बेसिकली जो 3 स्टेप मेथोडोलॉजी है वो इस तरह से वर्क करती है। आप 3 चीजें सीखते हो। आप सीखते हो डे ट्रेडिंग, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है। आप सीखते हो इन्वेस्टिंग स्मार्ट प्लानिंग कैसे होती है, और आप सीखते हो बैक टेस्टेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को कैसे ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो बैक टेस्टेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो आप लाइव मार्केट में टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको आज प्लेटफॉर्म भी बता दूंगा कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके उनको टेस्ट कर सकते हो। तो डे ट्रेडिंग गाइस बेसिकली होता है कि आप स्कैल्पिंग करना सीखते हो। तो फाइनेंशियल मार्केट में आपने यूट्यूब पे अब बहुत सारी और भी जगह बहुत सारी चीजें देखी होगी, पर सारी चीजें प्रॉफिटेबल नहीं होती। जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, चार्टिंग एनालिसिस होते हैं, ये सब इस सबसे ट्रेड मतलब बेसिकली डिफाइन किए जाते हैं, पर इन सबसे ट्रेड होता नहीं है। और दीज ऑल थिंग्स आर डिजाइन टू मेक यू लूज मनी इन द मार्केट्स। तो चाहे अगर आपने यूट्यूब पे बहुत सारे पैटर्न स्टडी कर लिए हो, कैंडलस्टिक पैटर्न स्टडी कर लिए हो, ये सारी चीजें एक सिस्टमैटिक वे में वर्क नहीं करती हैं अनलेस एंड अनटिल आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच लगाते हो इन सब चीजों के ऊपर, जो बेसिकली एक ट्रेडिंग चेकलिस्ट होती है कि आपको ट्रेड कैसे लेना है एक प्रॉपर चेकलिस्ट के हिसाब से, जिसको सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कहा जाता है। तो अगर जिसको नहीं पता है, डे ट्रेडिंग सिस्टमैटिक ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग चेकलिस्ट के ऊपर फंक्शन करती है। उसके बाद आपके ट्रेडिंग सेटअप्स बनते हैं। दूसरी चीज होती है इन्वेस्टिंग स्मार्ट प्लानिंग। अगर आप एक सिर्फ इन्वेस्टर हो, अगर आपको सिर्फ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं, जो भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, एंड वो सारे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने या फिर म्यूचुअल फंड्स में या फिर बॉन्ड्स में आपको इन्वेस्ट करना है, तो वो इन्वेस्टिंग स्मार्ट प्लानिंग है। ये पूरा रिकॉर्डेड मॉड्यूल है, आपको मिल जाएगा वंस यू रजिस्टर फॉर द फिनस्पैम मास्टर क्लास। और तीसरी चीज जो है वो है बैक टेस्टेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। बैक टेस्टेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो बेसिकली हमने ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप लाइव मार्केट में जब जाओगे तो खुद से आप टेस्ट कर सकते हो, और जब आप उनको अप्लाई करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि हिस्टोरिकली वो सारी प्रॉफिटेबल है। तो आने वाले टाइम में भी वो प्रॉफिटेबल है, विच इज बेसिकली हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। वो ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो सारी ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स में प्रॉफिटेबल है, बट आपको एक चेकलिस्ट के बाद जब आप उनको लगाओगे तो उनकी ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी और अच्छी हो जाती है। बाय डिफॉल्ट उनकी ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी 70% की होती है, बट अगर आप चेकलिस्ट के साथ लगाओगे तो इट गोज टू 80-85, तो काफी अच्छा सेटअप आपका बन जाता है फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। वी गारंटी प्रॉफिटेबिलिटी, विच इज बेसिकली द थिंग कि अगर आप एक सेट ऑफ अप्रोच फॉलो करते हो, विच इज बेसिकली जो हम सिखाते हैं आप उसको फॉलो करते हो, प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, चाहे आप ट्रेड करना सीख रहे हो, चाहे आप कुछ भी करना सीख रहे हो, साइकिल चलाना सीख रहे हो, चाहे आप कुछ भी एनीथिंग इन योर लाइफ आप कर रहे हो, प्रैक्टिस इज वेरी की इंपॉर्टेंट थिंग। ट्रेडिंग में भी सेम चीज है। हम आपको एक सेट ऑफ मेथोडोलॉजी बताएंगे कि इस तरह से आपको ट्रेड किया जाता है, पर आपको प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। कुछ ये 6-7 पॉइंट्स की चेक्स होते हैं जो आपको जनरली आप सीखते हो इस मास्टर क्लास में। बेसिकली अवेयरनेस अबाउट द मार्केट्स। तो बेसिकली आपको न्यूज़ के बेसिस पे अपडेट रहना पड़ता है कि फाइनेंस से रिलेटेड कौन सी न्यूज़ आने वाली है मार्केट्स में, और किस दिन आपको ट्रेड करना है। अगर न्यूज़ अच्छी नहीं है तो नहीं ट्रेड करना है। तो वो अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आती है आपकी ट्रेडिंग चेकलिस्ट। अगर आपके कोई भी आपको हम 10-15 पॉइंट्स की ट्रेडिंग चेकलिस्ट देते हैं। अगर आपका कोई भी पॉइंट चेक नहीं होता है उसमें, तो आपको अपना ट्रेड नहीं लेना होता है। तो सिंपली एज पुटिंग कि अगर मान लो 10 पॉइंट्स में से 4 पॉइंट चेक नहीं हो रहे हैं, तो आपको अपना ट्रेड नहीं लेना है, सिंपल एज दैट। आपका इवैल्यूएशन होता है, तो बेसिकली
30 डेज की मास्टर क्लास के बाद आपको 30 + 60 डेज का एक इवैल्यूएशन पीरियड होता है जहाँ पे आप पेपर ट्रीट करते हो, आप सीखते हो। हमने सेंसिबल के साथ टाई अप कर रखा है, तो हम आपको सेंसिबल का प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाएंगे। एंड उस प्लेटफॉर्म पे आप जाके जब सीखते हो तो आपके जो भी पेपर ट्रेड है उसमें वर्चुअल ट्रेड का ऑप्शन आता है, तो सारे आप अपने ट्रेड्स जो है वो वर्चुअल ट्रेड्स कर सकते हो ऑप्शंस में, और अपना इवैल्यूएशन देख सकते हो कि आपने ओवरऑल मंथ टू मंथ कैसा परफॉर्म किया, आपके ट्रेडिंग सिनेरियो में कैसा वर्क कर रहा है। तो आपको किसी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे जाके, जो कि आपका डैशबोर्ड भी होता है चीजें देखने के लिए, उस पे जाके आप अपने ट्रेड्स प्लेस कर सकते हो। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में क्या क्या होता है। उसके बाद जो लर्निंग का पीरियड है, तो बेसिकली हम उन्हीं लोगों को एनरोल करना पसंद करते हैं जो क्यूरियस हो लर्निंग के लिए, क्योंकि जो बंदा क्यूरियस होता है वो इजीली ग्रास्प कर जाता है चीज़ों को, तो हमारा एक थोड़ा सा चेक रहता है उस चीज़ के लेके। स्ट्रैटेजी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। स्ट्रैटेजीज जो है मोस्टली ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड है, वो ज़्यादातर हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे, चाहे वो बैक टेस्टेड हो चाहे वो सिस्टमैटिक हो, सारी ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड है, ताकि अगर आप अपना ट्रेड प्लेस करो तो आपको एटलीस्ट मार्केट में प्रॉफिट दिखे, आपको लॉस ना दिखे। तो बेसिकली वो एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिफाइंड है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सारी, तो वो उसका पार्ट है। और लास्टली, अगर आप बहुत ही बिजी हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को ऑटोमेट भी कर सकते हो। हमने एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ भी टाई अप कर रखा है विच इज क्वांटिप्लाई, तो वहाँ पे आप अपनी सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो हम आपको बताएंगे उनको ऑटोमेट भी कर सकते हो उनके प्लेटफॉर्म पे जाके। तो बेसिकली जो लाइव सेशन होते हैं, तो बेसिकली दो चीजें हैं जो फिनस्पाई मास्टर क्लास में होती है, एक लाइव है एक रिकॉर्डेड है। लाइव सेशन में 30+ आवर्स ऑफ लाइव सेशंस हो रहते हैं, आई थिंक मंडे टू फ्राइडे आप रेगुलरली सेशंस अटेंड करते हो। फाइनेंशियल मार्केट्स कैसा परफॉर्म किया है उस दिन के बारे में आप लाइव सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं, कौन से ट्रेड्स बन सकते थे कौन से ट्रेड्स नहीं बन सकते थे, सारी चीजें हम 30 डेज तक डिस्कस करते हैं। 30 डेज के वो जो सेशंस है वो सारे रिकॉर्ड होते हैं, तो आप उन सेशंस को तो देखते ही हो, उसके अलावा रिकॉर्डेड सेशंस भी आपके लिए अवेलेबल रहते हैं जो बेसिकली अबाउट जो सिंपल चीजें हैं मार्केट से रिलेटेड उनके ऊपर रिकॉर्डेड सेशन है। 30 आवर्स ऑफ वो रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलते हैं, और आप इन फ्यूचर में उनको कभी भी देख सकते हो जब भी आपको टाइम मिले, या फिर जब भी आप उनको देखना चाहो। तीसरी जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है, हम आपको 3 प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज देते हैं, सारी ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड है, कोई भी ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड नहीं है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड, वो भी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, पर वो उसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम रहती है। तो इन सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की प्रोबेबिलिटी 70% है। 70% का मतलब ये है कि 70% ऑफ द टाइम से मार्केट में वर्क करती है, 30% ऑफ द टाइम जो होता है वो रिस्क मैनेजमेंट होता है, जो आपको सीखना पड़ेगा कि उस केसेस में कैसे मैनेज किया जाता है, विच इज बेसिकली फायर फाइटिंग इन मार्केट्स, की फायर फाइटिंग के टाइम पे कैसे वर्क किया जाता है। तीनों जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से वर्क करती है, पर एक लास्ट वाली है जो सारे मार्केट ट्रेंड में वर्क करती है, थोड़ा सा ब्रॉड मार्केट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो, विच इज बेसिकली कि आप नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग होती है, जिसमें इन सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का जो एवरेज प्रॉफिट है वो 2000 से 2500 रुपीज के बीच में है, जो कि बेसिकली ऑप्शन सेलिंग का ही प्रॉफिट है। इट इज नॉट ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज। तो अगर कोई ये सोच के आ रहा हो कि अगर ऑप्शन बाइंग आपको सीखने को मिलेगी, वो यहाँ पे नहीं है। मोस्टली ऑप्शन सेलिंग से आप ओवरऑल बहुत अच्छा कंसिस्टेंट रिटर्न्स अर्न कर सकते हो। तो सारी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है वो ऑप्शन सेलिंग से, ऑप्शन बाइंग की भी एक दो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है, पर हम उसको एज अ पार्ट ऑफ मास्टर क्लास रेकमेंड नहीं करते हैं, वो आपको हम अलग से बता देंगे। नाउ टोटल 6 ट्रेडिंग मॉड्यूल्स है फिनस्पायर मास्टर क्लास में। इंट्रोडक्शन से लेके इन्वेस्टिंग, कैंडलस्टिक्स एंड मार्केट एनालिसिस, स्टॉक ट्रेडिंग, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, और पर्सनल फाइनेंस एंड टैक्सेशन। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हो जिसको सिर्फ इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस सीखना है, बेसिकली टैक्सेशन, प्लानिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, तो आपके लिए सेकंड और सिक्स्थ मॉड्यूल हैं जिसको आप अपने पेस पे अपने आप स्टडी कर सकते हो, सारे रिकॉर्डेड रहते हैं। एंड जो इन ट्रेडिंग के मॉड्यूल्स हैं जो कि बेसिकली इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट्स है, कैंडलस्टिक्स एंड मार्केट एनालिसिस है, स्टॉक ट्रेडिंग है, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, ये सारे मॉड्यूल्स हम लाइव पढ़ेंगे मार्केट में, और सारे मैं आपको लाइव एक्सप्लेन करूंगा। जो सिंपल चीजें हैं जो जो बेसिकली लाइक इंडिकेटर्स एंड ऑल दोस थिंग जो इतना वर्क नहीं करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में, वो सारे आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, बट जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम लाइव सेशंस में पढ़ेंगे। ओके, जो कैपिटल है, किसी ने पूछा है कि वो कितना रिक्वायर्ड है, तो ये जो कैपिटल है वो 1 लॉट का कैपिटल है। 1 लॉट का कैपिटल अगर आप हेज करके यूज करते हो तो आपको पड़ता है 50,000, और अगर आप बिना हेज करे यूज करते हो तो 1 लॉट आपको पड़ता है 1.5 lakhs, ठीक है।
तो 50,000 विद hedging एंड विदाउट hedging 1.5 lakhs का कैपिटल पड़ता है फॉर द एवरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ओके, नाउ हमने अभी तक ऑलमोस्ट 6,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है, तो दैट इज क्वाइट अ गुड नंबर। एंड 88% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे फिनस्पैम मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर करते हैं, दे टर्न आउट टू बी सक्सेसफुल ट्रेडर्स। तीन चीजों में से तो एक चीज तो आप सीख ही जाते हो बेसिकली, या तो आप अच्छे इन्वेस्टर बन जाते हो, आप एक अच्छे सिस्टमैटिक ट्रेडर बन जाते हो, या फिर आप एक बैक टेस्टेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ तो इजीली सेटअप रन कर ही सकते हो। एंड बेसिकली हम आपको 3 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी देते हैं जिसकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी 70% है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, 70% की एक्यूरेसी आपको ऑप्शन सेलिंग में ही मिलती है। ऑप्शन बाइंग में आपको दूर दूर तक 40% की भी एक्यूरेसी नहीं मिलती है। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि ऑप्शन बाइंग जो है, इट्स एन ऑप्शन इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, और कभी भी डेप्रिशिएटिंग एसेट को बाय करना एक बहुत अच्छा आइडिया नहीं होता इन व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रेडिंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। यहाँ पे एक चीज है जो इम्पोर्टेंट है, जो कि स्कैल्पिंग होती है। तो मैं आपको ऑप्शन बाइंग में भी स्कैल्पिंग हम लोग सीखेंगे और ऑप्शन सेलिंग में भी स्कैल्पिंग सीखेंगे, जो कि बेसिकली एक अकेली चीज है जो प्रॉफिटेबल होती है फाइनेंशियल मार्केट्स में। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। बट 30% जो रिस्क मैनेजमेंट है वो आपको सीखना ही पड़ेगा। बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते हो फाइनेंशियल मार्केट्स में। दिस इज द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी PNL। स्टॉकमोक एक वेबसाइट है जिसपे आप अपने सारे ट्रेड्स को, जो भी वर्चुअल ट्रेड्स आप करोगे, उनको जाके टेस्ट कर सकते हो। दिस इज अ बैक टेस्टेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इनके पास सारा डेटा रहता है, आप कोई भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ले जाओ यहाँ पे और यहाँ पे बैक टेस्ट कर सकते हो। एंड जो हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखेंगे उसका PNL है। बेसिकली हमने 2021 तक टेस्ट किया था जब हमने प्रेजेंटेशन बनाई थी। एंड इसके बाद दिस आर द रोड मैप। तो बेसिकली आपको टोटल 6 मॉड्यूल्स होते हैं, 2 रिकॉर्डेड हैं, बाकी सारे आपको लाइव सेशन में आपको सीखने को मिलेंगे। तो बेसिकली 2 मास्टर क्लासेस हैं, एक है लाइव, एक है रिकॉर्डेड। अगर आप लाइव सेशन के लिए रजिस्टर करते हो तो देयर विल बी अ जूम सेशन लाइक द सेम टाइम 8 o'clock, 8 to 9 या फिर 9 to 10, 2 टाइमिंग रहते हैं। एंड आप उसमें लाइव सेशन में अपने क्वेश्चंस, डाउट जो भी हैं वो लाइव सेशन में डिस्कस कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप रिकॉर्डेड सेशन में वो ही देखना चाहते हो, तो there is a recorded session also which is will cost you 2,999 rupees, and you can register for that. And both of the session comes with a 7-day no cost money back guarantee। Basically वहाँ पे आपको अगर आपको 7 डेज के अंदर लगता है कि चीज़ें कॉम्प्लेक्स है, ऑप्शन सेलिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको समझ नहीं आ रहा है या एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, आप मेरी टीम को मैसेज कर देना, दे विल रिफंड योर परचेज विद इन द पीरियड ऑफ 7 days। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज हाउ इट इज। तो 2 मास्टर क्लासेस हैं, वन इज लाइव, वन इज रिकॉर्डेड। लाइव विल बी ऑन जूम एंड रिकॉर्डेड विल बी ऑन द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ। वहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल का, एंड यू कैन वॉच ऑल द रिकॉर्डेड सेशंस वहीं पे ऑन ऑन आवर यूट्यूब चैनल, या फिर आपके जिस भी पेज के अकॉर्डिंग आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि रजिस्टर कैसे करना है। तो आप हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट पर जाओगे, लेट मी जस्ट पुल इट हियर। ओके, आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे, यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो एंड रजिस्टर फॉर द मास्टर क्लास। सेलेक्ट योर लैंग्वेज, जो भी आपको जिस भी लैंग्वेज में सेलेक्ट करना है। अभी करंटली जो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर स्पेसिफिकली फॉर हिंदी। सो जो लैंग्वेज होगी विच विल बी मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। पूरा हिंदी नहीं होगा क्योंकि पूरा हिंदी मेरे को भी नहीं आता है। तो लाइव ट्रेडिंग के लिए रजिस्टर करना है, रिकॉर्डेड के लिए रजिस्टर करना है, जिसके लिए भी आपको रजिस्टर करना है, यू कैन जस्ट रजिस्टर ऑन इट। एंड वंस यू रजिस्टर, आपको पेज ओपन हो जाएगा। आफ्टर द पेमेंट आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा जिसमें आप ऐड हो जाओगे। द बैच विल स्टार्ट ऑन 1st of July। ओके, तो 1st of July को बैच स्टार्ट होगा। एंड चाहे आप रिकॉर्डेड के लिए रजिस्टर करते हो, दोनों बैच 1st of July को स्टार्ट होंगे। जो लाइव सेशन में सेशंस होंगे वो ही रिकॉर्डेड सेशंस में आपको मिलेंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशंस वालों को भी पता होना चाहिए बेसिकली मार्केट्स में क्या चल रहा है। तो रिकॉर्डेड सेशन वालों को भी ये चीज़ का इंपॉर्टेंस हमने दिया है कि अगर मान लो आप रिकॉर्डेड सेशन ही अटेंड करते हो तो अभी आपको वही सेशंस मिलेंगे जो लाइव मार्केट में हमने डिस्कस करें, या लाइव ट्रेड्स जो हमने डिस्कस करें लाइव मार्केट में, वो सारे आपको रिकॉर्डेड मिलते हैं, तो आप उनको बाद में देख सकते हो। और वीकेंड पे रिकॉर्डेड सेशन वालों के लिए एक पर्टिकुलर बैच रहता है विच इज बेसिकली वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बट वीकेंड में एक ही बार होता है फॉर रिकॉर्डेड। लाइव वाले यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस डेली। ओके, एनी क्वेश्चंस इन दिस बिफोर वी मूव हेड टू द नेक्स्ट पार्ट? काफी सिंपल है। Yes, we will move to the content. Yes, within a couple of time. But any questions, guys, before we move ahead?
ओके परफेक्ट, नो क्वेश्चंस, लेट्स क्विक। ओके गाइस, तो बेसिकली सेकंड चीज जो हमने बात करी थी कि बेसिकली हमारे एक्सपायरीज चेंज होने वाले हैं, ठीक है। तो एक्सपायरीज चेंज हो रहे हैं तो उनका क्या मतलब है और उसके बेसिस पे आपको क्या क्या चीजें डिफाइन करके चलनी चाहिए अगर आप ट्रेड करते हो तो फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यस यू विल गेट अ लाइफ टाइम सपोर्ट, यस। ओके, फर्स्ट सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि जब भी आप ट्रेड करते हो तो बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है कि ओवरऑल आपका वॉल्यूम कैसा चल रहा है ट्रेड का, राइट। ओके, बेसिकली द कोर्स वैलिडिटी इज 1 मंथ बिकॉज वो 1 मंथ के बाद आपका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाता है, बट वी विल ऐड यू इन अ कम्युनिटी ग्रुप आफ्टर जस्ट व्हेन यू रजिस्टर। जैसे आप रजिस्टर करते हो यू विल बी एडेड इनटू द कम्युनिटी, तो इट विल बी लाइक यू कैन वॉच द सेशन जो भी हुए हैं फॉर अ लाइफ टाइम, और आने वाले सेशंस के लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हो, डोंट हैव टू पे एनी फीस आफ्टर दैट। द वहाँ पे वो इसलिए है क्योंकि 1 महीने के बाद यू कैन नॉट पास ऑन योर सब्सक्रिप्शन टू एनी वन एल्स, राइट। तो वो आपके लिए रहता है, तो दैट इज फॉर 1 मंथ, इसलिए वो टाइम पीरियड है। यस, टाइम विल बी 8 to 9 एवरी डे। ओके परफेक्ट गाइस। तो बेसिकली देखो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जैसे एक्सपायरी चेंज होती है तो दो डिफरेंसेस आ जाते हैं। मैं आपको एक सिंपल तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट मी जस्ट पुल दिस एक्सपायरीज, वेयर इज द एक्सपायरीज, एनालाइज ऑप्शन चेन। ओके, तो बेसिकली दिस इज द पेड डैशबोर्ड जो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। इट्स अ सेंसिबल डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है विच इज बेसिकली अ लॉट ऑफ डेटा रिलेटेड टू ट्रेडिंग। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो ऐसे डैशबोर्ड्स आपको यूज करने चाहिए फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि आपको पता रहता है कि बेसिकली मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। जस्ट डोंट एनोटेट ऑन द कंटेंट, बट मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखती है, ठीक है। तो बेसिकली डैशबोर्ड का मतलब ये होता है कि ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट किस तरह इंक्लाइंड है, कि बुलिश हो सकता है, बेयरिश हो सकता है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो बेस्ड अपॉन अगर आपको पता है कि चीजें कैसे देखी जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। अभी तक जो सारी एक्सपायरीज हैं वो होती थी थर्सडेज को एक्सपायरीज होने का मतलब सिंपली ये होता है कि जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों लोग जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो बट जाते हैं। लाइक लेट्स से अगर मान लो 100 लोग हैं, तो 100 लोग में से 50 लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं और 50 लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो 50-50 दोनों अलग अलग हो गए। पर अगर मैंने एक्सपायरी चेंज कर दी है टू फ्राइडे, नाउ क्या होगा कि जो बेसिकली बैंक निफ्टी में एक्सपायरी में ट्रेड करना चाहते हैं वो अब निफ्टी में भी एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी उस दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है। तो बेसिकली इम्पैक्ट जिस चीज में आएगा वो आएगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों के एक्सपायरीज में आपको वॉल्यूम अच्छा देखने को मिलेगा, विच इज नंबर वन। जब भी आपको फाइनेंशियल मार्केट्स में वॉल्यूम अच्छा देखने को मिलता है तो आपको मूव्स अच्छे देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली अब आने वाले जुलाई से जो बेसिकली जो लॉट साइज कम हो रहा है उसके ऊपर हम आएंगे, बट जो मूव्स होंगे वो आपको अब अच्छे देखने को मिलेंगे, विच इज बेसिकली जो भी आपके मूव्स हैं, जो भी बैंक निफ्टी मूव करता है या निफ्टी मूव करता है वो आपको बड़े देखने को मिलेंगे। दैट इज वन थिंग ऑन एक्सपायरीज, क्योंकि जो लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग वगैरह होती है वो अब ज्यादा होंगी क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। दैट इज अ वन प्लेन एंड की इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी कि अब वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, ट्रेड ज्यादा एग्जीक्यूट होंगे, और जो भी मूव्स आएंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग की वजह से या लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप जो ऑप्शन चेन्स में होगा उसकी वजह से मूव्स बड़े आएंगे मार्केट्स में एक्सपायरी डेज में। तो जैसे जो जीरो टू हीरो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं या फिर कोई भी ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती है जो कम प्रीमियम पे आप एग्जीक्यूट करते हो, उनके मूव्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। दिस इज अ प्लेन एंड सिंपल थिंग, जुलाई के बाद ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो क्वांटिटीज हैं वो कम हो गई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको कोई भी डैशबोर्ड पे, लेट मी जस्ट ऐड बैंक निफ्टी का कोई भी ऑप्शन, तो अगर बैंक निफ्टी जैसे फॉर एग्जांपल 43,900 पे चल रहा है, तो लेट मी ऐड 43,900। 43,900 का हमने कोई भी कॉल या पुट हम ऐड कर लेते हैं, जून का हमने ऐड कर लिया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये वाला 43,900 का हमने कॉल पुट ऐड किया है। अगर आप इसको सेल करने जाते हो, फॉर एग्जांपल सेल करने का जो बेसिकली एक आइडिया है,
अभी करंटली जो रिक्वायर्ड है मार्जिन वो है 139 समथिंग रिक्वायर्ड है, विच बेसिकली मीन्स कि 1,39,000 आपको रिक्वायर्ड है अगर आप इसको सेल करना चाहते हो तो। बट ये रिक्वायर्ड है 25 क्वांटिटीज पे। इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर आप इसको हेज नहीं करना चाहते, प्लेन एंड सिंपल ट्रेड करना चाहते हो, तो मार्जिन रिक्वायर्ड इज 139। पर आने वाले टाइम में इट इज गोना रिड्यूस टू 15 to 20। अब आई थिंक इट इज 15 जो मैंने आखिरी टाइम पढ़ा था, बट जो भी फाइनल एग्जीक्यूट होता है तो 15 के हिसाब से अगर आप फाइनल मार्जिन देखो तो 83,000 रुपीज का मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, विच बेसिकली मीन्स कि अगर आपको जुलाई से ऑप्शंस की सेलिंग करनी है तो आपको सिर्फ 83,000 रिक्वायर्ड होंगे। अगर आप इसको हेज करके करते हो तो ये जो फाइनल मार्जिन है ये आई थिंक इट विल गेट रिड्यूस टू 20,000 या 25,000 में रिड्यूस हो जाएगा। मैं आपको वो चीज भी दिखा देता हूँ वो कैसे पता चलती है। जो भी आपको डैशबोर्ड मिलता है स्ट्रैटेजी बिल्डर, आपको एक वाइज उसमें ऑप्शन देखने को मिलता है, विच इज बेसिकली ये पूरा डैशबोर्ड है, इसमें एक स्ट्रैटेजी बिल्डर का ऑप्शन होता है। अगर आपको अभी करंटली कोई भी बैंक निफ्टी का कोई भी ऑप्शन सेल करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक निफ्टी का कोई भी ऑप्शन को, लेट्स से वी सेल अ कॉल, ठीक है, तो अभी करंटली जो यहाँ पे आप टॉप में चेकआउट करोगे यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड है 97,000, मतलब आपको एक कॉल सेल करने के लिए 97,000 रुपीज रिक्वायर्ड है जस्ट फॉर सेलिंग पर्पसेस। बट अगर आप इसको हेज कर लेते हो तो आई थिंक दिस मार्जिन विल गेट रिड्यूस। दिस इज फॉर निफ्टी, लेट्स पुट फुल बैंक निफ्टी and let's sell a call and let's hedge it. So one second, not this, let's hedge it with a different expiry. So अभी हमने इस पे hedge कर रखा है, let's hedge it somewhere around here. ओके, तो हमने जो हेज किया है तो फाइनल मार्जिन इज रिक्वायर्ड इज 39,000। तो बेसिकली भी करंटली अगर आपको एक ऑप्शन को सेल करना है तो 39 से 40,000 रुपीज में आपको 25 क्वांटिटीज शॉर्ट कर पा रहे हो, विच इज बेसिकली दिस 25 क्वांटिटीज। एक लॉट अभी करंटली 25 क्वांटिटीज का है। जैसे ये क्वांटिटीज कम हो जाएगी, विच इज आई थिंक फ्यूचर में हो चुका है ऑलरेडी, लेट मी जस्ट ऐड द फ्यूचर। अगर मैं फ्यूचर को बाय कर लेता हूँ 1 लॉट तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। वैसे यहाँ पे क्वांटिटीज नहीं आ रही है बट फ्यूचर की क्वांटिटीज ऑलरेडी कम हो चुकी हैं। आई थिंक 15 क्वांटिटीज हो चुकी हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर की। लेट मी जस्ट ऐड इट क्वाइट हियर। लेट्स पुट दिस बाय, यस। तो बेसिकली ये रहा जो बैंक निफ्टी का जुलाई का फ्यूचर है, इट इज हैविंग 15 क्वांटिटीज नाउ। और अभी जो जून का फ्यूचर है इसमें अभी 25 क्वांटिटीज, ये बाय डिफॉल्ट आ रही है, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ इनको, ठीक है। तो दीज आर बाय डिफॉल्ट। तो अगर आप जुलाई का फ्यूचर देखोगे तो जुलाई का फ्यूचर इज कमिंग एट 15 क्वांटिटीज, विच इज बेसिकली 88,000 इज द मार्जिन रिक्वायर्ड। अगर आप इसको हेज करते हो तो मार्जिन विल गेट रिड्यूस टू 30,000 और 40,000 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका मार्जिन रिड्यूस होगा उसके बेसिस पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आपका जो हिस्टोरिकल प्राइस पॉइंट डेटा होता है, जो कि बेसिकली ये सारे प्लेटफॉर्म्स कैप्चर करते हैं, जो कि स्टॉक मॉक जैसे प्लेटफॉर्म हैं, जो बेसिकली आपको ये डिफाइन करता है कि कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अगर आप हिस्टोरिकली लगाते हो तो प्रॉफिटेबल रहेगी या नहीं रहेगी। वो ये सारे प्लेटफॉर्म कैप्चर करते हैं, तो इनके पास अब डेटा नहीं रहेगा। इवन अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेकआउट करो तो हमारे पास 30 इयर्स का हिस्टोरिकल प्राइस पॉइंट डेटा है। लेट मी जस्ट पुल द वेबसाइट। 30 इयर्स का हिस्टोरिकल प्राइस पॉइंट डेटा है, और 30 इयर्स का जो हिस्टोरिकल प्राइस पॉइंट डेटा है उसमें आप अगर जाके चेकआउट करोगे तो वो सारा डेटा इट्स ऑल अरेंज कि मार्केट कितना मूव कर सकता है निफ्टी या बैंक निफ्टी में। फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट पुल द डेटा, दिस इज द 30 इयर्स डेटा एंड इफ आई ओपन इट, 30 इयर्स डेटा में वो सारा डेटा आपको मिल जाता है कि पर्टिकुलर डे बैंक निफ्टी कितने परसेंट पे क्लोजिंग हुआ, कितना परसेंट मूवमेंट था एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रीमियम्स एंड एवरीथिंग। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि लेट मी जस्ट ब्रिंग इट हियर, ये रहा। यहाँ पे सारा परसेंटेज चेंज है। अगर आपको कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी है आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो उस डेटा को। गैप अप ओपनिंग कितना रहा है, परसेंटेज डे चेंज कितना रहा है, और एक ओवरऑल परसेंटेज डे चेंज कितना रहा है, वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप इसके बेसिस पे निफ्टी या बैंक निफ्टी में सारी कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। नाउ इस चेंज से इम्पैक्ट क्या होगा कि बेसिकली आप अब ये डिफाइन नहीं कर पाओगे कि आपको कितना प्रॉफिट बुक करना चाहिए अल्टीमेटली, लाइक ब्रोकरेज पर्सपेक्टिव से, कि
25 क्वांटिटीज के साथ अभी तक हमारे जो भी हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करी थी कि 2000 रुपीज तक का प्रॉफिट आप कैप्चर कर सकते हो। पर आने वाले टाइम में कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप बैक टेस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे रैंडम आप आयरन कॉन्डोर ले लो, लेट्स टेक ऑप्शन बैंक निफ्टी का, ये बाय वाला है, मैं बाय वाले को हटा देता हूँ, जस्ट लेट्स ऐड सेलिंग वाला फॉर 1 मंथ पीरियड ऑफ टाइम। मॉर्निंग में आपने 9:30 पे ट्रेड लिया और 15:20 पे एग्जीक्यूट कर दिया, एंड दिस इज जस्ट फॉर लेट्स टेक इन अ कपल ऑफ, आज कौन सा दिन चल रहा है, 2023 चल रहा है, एंड हम कौन से महीने में चल रहे हैं, लेट्स टेस्ट इट फ्रॉम जैन से टेस्ट कर लेते हैं, जैन 2 से, ठीक है। एंड आप अगर उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर रहे हो, देन इट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट कि वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी किस हिसाब से कितने % प्रॉफिटेबल है। तो मैंने जस्ट अभी टेस्ट करा है फॉर कपल ऑफ मंथ्स, और एस्टिमेटेड मार्जिन इसने बताया, क्योंकि हमने सिर्फ एक लॉट लिया है हमने सिर्फ ऑप्शन सेलिंग का, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखा रहा है 24,000 का, कपल ऑफ मंथ्स, आई थिंक 3-4 महीने का प्रॉफिट है ये, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी विन रेट जो है वो 70% है, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं हम, 70% की विन रेट है। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इसका जो एवरेज प्रॉफिट होता है, जो यहाँ पे आपको दिखेगा एवरेज प्रॉफिट 215 रुपीज जो आपको दिखा रहा है, मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस, ये जो एवरेज प्रॉफिट है ये किस हिसाब से आपको डिफाइन करना है वो चेंज हो जाएगा। अभी तक हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का एवरेज प्रॉफिट रहता है वो 1.5 lakhs की क्वांटिटी के साथ इट कम्स आउट टू बी 2000 रुपीज। बट सिंस अब क्वांटिटीज रिड्यूस हो जाएंगी, जो रिड्यूस्ड क्वांटिटीज में अब आपको जो एवरेज प्रॉफिट है उसको डिफाइन करना पड़ेगा, कितना आपको बुक करना है या एवरेज प्रॉफिट कितना होगा। ये सारी हिस्टोरिकल प्राइस पॉइंट डेटा वाली कोई भी वेबसाइट्स जो हैं, चाहे वो स्टॉकमोक हो गई, क्वांटिप्लाई हो गई, या कोई भी ऐसी वेबसाइट जो हिस्टोरिकल डेटा प्रीमियम्स को कैप्चर करती हैं, वो आपको अब करेक्ट डेटा रिप्रेजेंट नहीं करेंगी, तो उन पे आप रिलाई नहीं कर सकते, सबसे की एंड इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज, आपका ब्रोकरेज बढ़ जाएगा। बेसिकली अगर पहले 25 क्वांटिटीज के साथ आप इजीली ट्रेड कर पाते थे, अब आपको सेम चीज के लिए ज्यादा क्वांटिटीज के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, बिकॉज लॉट साइज इज गोना गेट रिड्यूस्ड। तो आपका ओवरऑल ब्रोकरेज भी थोड़ा चेंज होगा, और आपके अदर चार्जेस भी जो कि बेसिकली क्वांटिटीज पे लगते हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे, स्टैम्प ड्यूटी एंड ऑल दोस थिंग्स चार्जेस जो रहते हैं। बट इवेंचुअली आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो सेम रहेगी, जिसका मतलब सिंपली है कि पहले भी सेलिंग प्रॉफिटेबल थी, अभी भी सेलिंग प्रॉफिटेबल रहेगी। कोई भी आपने, जैसे अपने अभी रैंडम एक सेलिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ही टेस्ट किया है, एट द मनी -100, जिसको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखनी है वो देख लो यहाँ पे, एट द मनी आपने +- 100 पॉइंट्स पे सेल किया है, एंड इसकी एक्यूरेसी 70% है वो जस्ट कपल ऑफ मंथ। तो बेसिकली सेलिंग हमेशा से प्रॉफिटेबल थी, सेलिंग आने वाले टाइम में भी प्रॉफिटेबल रहेगी। जो की चेंज रहेगा वो रहेगा आपका एवरेज प्रॉफिट, आपको कितना बुक करना है, या फिर आपको एल्गो ट्रेडिंग सेटअप्स को अगर प्रॉफिट बताना है कि ये अगर मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लगाता हूँ इतनी क्वांटिटीज के साथ, तो कितना प्रॉफिट आपको बुक करना है, वो सारा आपको अपने सिस्टम्स को दोबारा अल्टीमेटली सिखाना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें चेंज हो गई, क्वांटिटीज चेंज होने से चीजें चेंज हो जाती, एक्सपायरी चेंज होने से बस वॉल्यूम बढ़ेगा, विच इज बेसिकली अच्छे मूव्स आएंगे मार्केट में। बट जो क्वांटिटीज चेंज होने से अब आपका ब्रोकरेज इम्पैक्ट होगा, अब आपका एवरेज प्रॉफिट इम्पैक्ट होगा, तो वो एक मेजर इम्पैक्ट रहेगा दोनों सेक्शंस में। आई होप वो चीज क्लियर होगी किसी को क्वेश्चन इसमें। दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक क्वांटिटीज चेंज हो रही है और एक एक्सपायरी चेंज हो रही है, जो कि दोनों हमने कवर कर लिया। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? सिंपल है काफी, इट जस्ट मोर अबाउट कि अब जो मूव्स होंगे वो काफी अच्छे आएंगे। बेसिकली जो बैंक निफ्टी के मूव्स रहते हैं की लिक्विडिटी लेवल्स के अराउंड पे, अब आपको मूव्स अच्छे देखने को मिलेंगे अराउंड द एक्सपायरीज, जो लॉन्ग एंड वाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग होती है। प्रीमियम्स नहीं बढ़ेंगे, नहीं, बिल्कुल प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, प्रीमियम सेम रहेंगे, प्रीमियम वुड बी एग्जैक्टली द सेम। द थिंग विच विल चेंज इज, कोई भी अगर आप ऑप्शन चेन ओपन करो, लेट्स से अगर मैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन करता हूँ, तो ऑप्शन चेंज जो है, लेट मी ओपन बैंक निफ्टी, यस, जो जो प्रीमियम आपके रहते हैं, प्रीमियम जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का फैक्टर होता है, दो चीजों से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो प्रीमियम्स जो है वो चेंज नहीं होंगे, प्रीमियम फैक्टर रहते हैं इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी के, इंट्रिंसिक के, टाइम टू एक्सपायरी के, थीटा रहता है उसमें, जो ओवरऑल डेल्टा थीटा गामा वेगा और ग्रीक्स रहते हैं उनसे मिलके बनते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा।
आपकी क्वांटिटीज चेंज हो जाएंगी, और ये जो यहाँ पे आप एक्सपायरी देखते हो कि अभी 22 जून की एक्सपायरी है, वो चेंज हो जाएगी। एक्सपायरीज विल गेट चेंज्ड ऑफ द वीकली एक्सपायरीज, ठीक है। तो वीकली एक्सपायरीज आपको फ्राइडे को शिफ्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्वांटिटीज भी कम होने की वजह से अब आपको एवरेज प्रॉफिट कम देखना पड़ेगा, विच इज बेसिकली आपको किसी भी वेबसाइट के पास डेटा नहीं रहेगा गाइस। कोई अगर आपको ये कहता है कि हम आपको बता रहे हैं, उनके पास भी डेटा नहीं हो, बस रैंडम कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। बट ये जो हिस्टोरिकल डेटा होता है, जो अभी हमने टेस्ट करा स्टॉक मॉक पे, ये सारा डेटा जो ट्रेड्स नीचे प्लेस होते हैं, प्राइस पॉइंट आता है, कितना प्राइस मूव करा है, कितना मूवमेंट पे कितने पॉइंट्स का कैप्चर हुआ है, ये सारा जो डेटा है ये किसी के पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारा प्रीमियम्स डिफरेंट हो गए। अभी तक बैंक निफ्टी 25 क्वांटिटीज के साथ ट्रेड होता था, पहले निफ्टी 75 क्वांटिटीज के साथ ट्रेड होता था, अब निफ्टी 50 क्वांटिटीज के साथ ट्रेड होता है। तो जो चीजें हैं बेसिकली क्वांटिटीज के हिसाब से, वो आपको एक बार थोड़ा समझना पड़ेगा, टाइम लगेगा 1-2 महीने कि कितना एवरेज प्रॉफिट सही है, और उसके बाद फिर आप अपने एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम्स को भी सिखा सकते हो। Will you explain all these terms and examples? Sounds more advanced. Yes, this will all be covered in the masterclass, Zishan. To start option selling, you need approx 50-60 with hedging. Yes, you need at least 50,000 rupees for selling. तो basically मैं आपको बता देता हूँ, strategy builder में जो भी कोई भी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हो, लेट्स टेक कि आप आयरन कॉन्डोर बना रहे हो, तो यहाँ पे आप चेकआउट करो तो 50,000 रुपीज आपको रिक्वायर्ड होता है फॉर दैट पर्टिकुलर डे ट्रेड, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्वांटिटीज में बेसिकली एक लॉट के साथ, हेजिंग के साथ, ठीक है, जिसमें आप टोटल 4 लॉट यूज करते हो, एक लॉट नहीं होता है, उसमें 4 लॉट होता है, 50,000 का कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। तो ये वहां पे रहता है, और जो प्रॉफिट है वो आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी वी आर आज हम क्या तारीख है, आज 18th है, और अभी हमारे पास एक्सपायरी जो है बैंक निफ्टी की वो है आने वाले थर्सडे को, ठीक है। तो अभी आपके पास 4 दिन है एक्सपायरी के, तो हर दिन जैसे जैसे एक्सपायरी क्लोजर आती जाती है आपको प्रॉफिट होता जाता है, विच इज बेसिकली दिस ब्लू लाइन यहाँ पे जो है वो आपको डिफाइन करता है। ये एक डैशबोर्ड है, जिसको समझ नहीं आ रहा है, ये एक डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड बेसिकली आपको ये हेल्प करने में मदद करता है कि आपको कब एडजस्टमेंट करना है। यस, डेफिनेटली देर आर लाइव क्लासेस, देर आर लाइव क्लासेस, हमने बात कर ली ऑलरेडी, आप रजिस्टर कर सकते हो फॉर लाइव क्लासेस। एग्जैक्टली मिलन, जो आपने मेंशन करा है कि एडजस्टमेंट्स भी होते हैं, तो एडजस्टमेंट्स भी होते हैं, और एडजस्टमेंट करना ही की इंपॉर्टेंट है, जो 30% रिस्क मैनेजमेंट होता है। एडजस्टमेंट कैसे किए जाते हैं, वो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आयरन कॉन्डोर, ठीक है, एडजस्टमेंट किए जाते हैं आपको ये देख के कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर मैं करंट ऑप्शन चेन को स्टडी करूं, लेट मी जस्ट ब्रिंग द ऑप्शन चेन ओपन इंटरेस्ट, एंड फॉर बैंक निफ्टी करंट एक्सपायरी, पुल एट द डेटा। ओके, तो यहाँ पे देखो इंट्राडे में सबसे ज्यादा ओआई का चेंज जो है पुट साइड पे, ठीक है, पुट ओआई बढ़ा है, इसका मतलब सिंपली ये है कि मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत बुलिश रहा होगा। बैंक निफ्टी अगर आप चेकआउट करो तो मार्केट बुलिश रहा है, बैंक निफ्टी क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव है 1% के ऊपर। दूसरी चीज आप ये देखोगे कि वेर आर द नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंसेस, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हाई रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, विच इज बेसिकली कि मार्केट और ऊपर नहीं जा सकता है, तो आप फिर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कैसे एडजस्ट करोगे, आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कांस्टेंट रखोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी कांस्टेंट रहेगी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आप बस इस जो लेग्स आपने ऐड करी है मार्केट में उसको वेट करते रहोगे, बस देखोगे कि वो टाइम पास होएगा, तो 1-2 दिन पास होंगे तो आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लो मार्केट ने डायरेक्शनल ट्रेंड पकड़ लिया है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन स्टडी करके दिखता है कि मार्केट जो है वो बुलिश होने वाला है फॉर सो एनी फर्दर रीजन, तो फिर आप क्या करोगे, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करोगे फॉर अ बुलिश डायरेक्शन। अब एडजस्ट कैसे किया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो अभी करंटली आप यहाँ पे हो, तो फिर या तो आप अपनी पूरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को उठा के आगे रख दो, विच इज बेसिकली लाइक दिस। तो फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया हुआ है, पर अब हम चाह रहे हैं कि मार्केट बुलिश हो सकता है, तो लेट मी जस्ट पुल दिस, ये इसको हमने यहाँ पे और यहाँ पे इसको हमने एडजस्ट कर दिया, विच बेसिकली मीन्स आपने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बुलिश बना दिया, और पिछली वाली जो लेग्स थी उनको थोड़ा क्लोजर शिफ्ट कर दिया, तो जैसे कि इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया एंड इसको यहाँ कहीं शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब आप बुलिश डायरेक्शन के लिए प्रॉफिटेबल हो गए।
तो एडजस्टमेंट्स जो होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में वो मार्केट की डायरेक्शन को देख के होते हैं, वो चार्ट्स को रीड करके नहीं होते हैं। चार्ट्स को रीड करना एक तरीका है, फ्यूचर्स रीड करना एक तरीका है, बट थोड़ा एडवांस आप थोड़ा ओआई एनालिसिस के बेसिस पे एडजस्टमेंट करते हो। सॉरी गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जस्ट रीडिंग ऑल दोस। ओके, रिकॉर्डेड कोर्स में भी जो लाइव सेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे रजत, वही सारे इंक्लूडेड रहेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने आज डिस्कस किया कि बैंक निफ्टी यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन से दिन की हम बात कर रहे हैं। अगर मान लो एक महीना पुराना कोर्स होता तो आपको पता नहीं चलता कि हम किस डे की बात कर रहे हैं। तो जो सेशन जिस दिन हम लाइव करते हैं वही आपको रिकॉर्डेड सेशन में भी मिलता है, ताकि आपको ये पता रहे कि हमने यहाँ पे रिजेक्शन की क्यों बात करी है, हमने की लिक्विडिटी जोन की क्यों बात करी है, या कौन से ऐसे लेवल्स है फ्यूचर के जहाँ पे आप मार्केट जो है रेजिस्टेंस ले सकता है, सपोर्ट ले सकता है। वो सारे उसमें लाइव सेशन में भी रहते हैं, रिकॉर्डेड में भी रहते हैं। दिस इज शोन मैक्स प्रॉफिट इज एक्सपायरी डे नॉट फॉर अ सिंगल डे, राइट? दिस इज शोन द मैक्स प्रॉफिट इन एक्सपायरी डे, यस, करेक्ट। बट जो हमने बात करी है वो हमने 1.5 के कैपिटल पे बात करी है विदाउट हेजिंग। आप चाहो तो हेज भी कर सकते हो, ठीक है, विच इज बेसिकली 3 लॉट्स। भाई टोटल प्रीमियम ही 2100 रुपए है, कहाँ से आएगा? ओके, यहाँ पे हमने बात करी है 1.5 लैक्स। किसने क्वेश्चन पूछा है? आशीष। तो दिस गोज इन 3 लॉट्स विच इज 1.5 समथिंग, ठीक है, विद हेजिंग पर्पज। ठीक है, हमने हेज करके बात करी है। दिस इज दी ओवरऑल, लेट मी पुल अगेन सही प्रीमियम वाली लेग्स, लेट मी पुल 3 लॉट्स। दिस इज द एवरेज डे प्रॉफिट, ठीक है। एक दिन का आप स्कैल्प करोगे उसमें लगभग लगभग 1,000-1,500 रुपीज से लेके 2,000 रुपीज तक का, ठीक है, वो एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। इट कैन गो 3,000, जैसे कि मान लो नेक्स्ट डे इट कैन गो टू 3,000 रुपीज एंड नेक्स्ट डे इट कैन इवन गो टू 5,000 रुपीज। बट जो इम्पोर्टेंट है, जो रेंज है, वो लगभग 1,500-2,000 रुपीज की है, ठीक है। तो वो एवरेज है। एवरेज आप एवरेज डे पे मतलब रेगुलरली कैप्चर कर सकते हो। रिकॉर्डेड कोर्स से ऑनलाइन कोर्स चेंज हो सकता है? हाँ, हो सकता है। आप मेरी टीम को मैसेज कर देना, वो लोग कर देंगे आपके लिए। सर आपने एडजस्टमेंट करी, वाई डेटा में रेड वाला सपोर्ट है, ग्रीन वाला कुछ समझ नहीं आया। इट विल ऑल बी कवर्ड इन द मास्टर क्लास सागर, बट लेट मी जस्ट टेल यू, ये जो ग्रीन वाला है ये पुट साइड का है, तो ये सपोर्ट है। ये जो रेड वाला है ये कॉल साइड का है, तो रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर रेड वाला बड़ा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, ग्रीन वाला बड़ा है तो सपोर्ट ज्यादा है, ठीक है। तो दोनों इस तरह से वर्क करते हैं। जो भी ज्यादा सबसे ज्यादा होगा वो आपको रेंजेस में दिखेगा। फॉर एग्जांपल जैसे 44,000 की जो रेंज है यहाँ पे, अगर आप ऑप्शन चेन में आगे देखोगे तो ये 44,000 है। 44,000 से मार्केट ऊपर नहीं गया है, ठीक है। और नहीं गया, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो 44,000 की, वो एक मेजर ओआई लाइन है। और मेजर ओआई लाइन का मतलब सिंपली ये है कि ये 44,000 में बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। मार्केट यहाँ से ऊपर तभी जाएगा जब ये ओपन इंटरेस्ट कम होएगा, विच इज बेसिकली ये वाला जो रेड बार है ये कम होएगा। एंड ये रेड बार कम होने का मतलब है कि मार्केट को अब बुलिश मोमेंटम ऊपर जाने का दिखेगा। तो बेसिकली वो उसका मतलब होता है। आप टाइम के साथ चीजों को समझोगे। बेसिकली मैंने जैसा बोला स्टार्टिंग में, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिस के बिना चीजों को एनालाइज करना सीखना पड़ेगा, उसके बिना कोई चीज इजी नहीं होती। Weekly option seller doing straddle strangles having average on 3% monthly. Will this masterclass help me out in any way? So basically, Vijay, this is the exact same thing जो तुम कर रहे हो. It will be just more on an idea about how to read option chains, how to define your trades. जब भी आप bullish हो जाते हो या bearish हो जाते हो, आपकी option chains bullish bearish हो जाती है, when to identify what to do. तो वो सारी चीजें इस मास्टर क्लास का पार्ट है। एग्जैक्टली जो तुम कर रहे हो, वी विल बी टीचिंग द सेम थिंग। हमारा जो परसेंटेज है, इट इज 4 to 5% मंथली, ठीक है। जो कि बेसिकली हम 4 to 5% आपको मंथली निकालना सिखाते हैं फाइनेंशियल मार्केट से। इट्स अ वेरी प्रोफेशनल थिंग कि आप कैसे वो चीज़ें कर सकते हो, एंड आइडेंटिफाइंग ट्रेड्स एंड एवरीथिंग। So, like basically we do it in the scalping way as well as the straddles and strangles, mostly option selling related. Correct. Okay, guys. Any other questions in this? काफी simple है.
like थोड़ा adjustments and everything. Obstra and Sensible, which should buy? I think you should go for Sensible. Obstra थोड़ा hitch pitch हो जाता है थोड़ा सा. Sensible के साथ जा सकते हो. We have recently partnered with Sensible, yes. Currently cash traders in stock, I will be able to options like shares. तो basically अगर आप cash में trade करते हो तो you can also trade in options. थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा, like you'll have to give yourself some time. But option trading थोड़ा typical हो जाता है compared to cash trading. Cash trading काफी simple होता है. But जो profits वगैरह होते हैं, these are good in options. अगर आप option seller हो और basically आप अपने कोई भी म्यूचुअल फंड वगैरह प्लेज कर सकते हो. यू डोंट रिक्वायर एनी हार्ड कैश कैपिटल. आप मार्जिन के साथ ट्रेड कर सकते हो. व्हाट अबाउट दी एवरेज लॉस? तो एवरेज लॉस किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का होता है, ठीक है. एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज चेकआउट करो जो एवरेज लॉस पूछ रहे हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो होती है वो होती है एक कोई भी आपका ट्रेड अगर आप लेते हो तो उस ट्रेड की प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है. अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो लोग कहते हैं 52% की ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी भी अच्छी होती है. यहाँ पे हम आपको 70 या 70% से ऊपर वाले ट्रेड्स ही करना सिखा रहे हैं, ठीक है. और उसके बाद एडजस्टमेंट आपको करना सिखा रहे हैं कि 70% की एक्यूरेसी वाले ट्रेड्स आप करो, उसके बाद एडजस्टमेंट कैसे करते हैं. तो फाइनेंशियल मार्केट्स में अगर आप अच्छी प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स लेते हो तो ओवरऑल आपको प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है. अगर आपके पास अच्छा कैपिटल है तो आप एवरेजली कुछ अच्छा रेगुलरली ऑप्शन सेलिंग में भी स्कैल्पिंग कर सकते हो, जो भी बेसिकली हम इस मास्टर क्लास में डिस्कस करेंगे. बट इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपकी प्रोबेबिलिटी जो ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी है वो अच्छी है तो फिर आपको ये चीज डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती कि लॉस कितना हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में लॉस अनलिमिटेड होता है. बट हमेशा हेज करके आप ट्रेड करते हो. तो फॉर एग्जांपल 6000 के प्रॉफिट पे आपको मैक्स लॉस 30,000 का हो सकता है जब आप सब कुछ छोड़ के भूल जाओ, अगर मार्केट बहुत एक्सट्रीम चला जाए, विच इज वेरी रेयरली होता है. अगर आपने अच्छे से चीजें स्टडी करी है तो काफी रेयर होता है कि आप अपने सिस्टम को छोड़ के चले गए हो और आपको इतना बड़ा लॉस हो जाए. मोस्टली आपको अपने ट्रेडिंग सेटअप्स में 30 to 50% की रेंज का आपको प्रॉफिट हो ही जाता है और आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हो. आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि आपको 100% प्रॉफिट होना जरूरी है. वो चीज कभी नहीं देखी जाती है ट्रेडिंग में. This course is limited to index trading or stocks as well. This is limited to trading in indices, which is basically Nifty, Bank Nifty. And stock trading भी इस master class का part है, but basically stock trading is very simple. Price action based trading होती है stocks में और swing trading based होती है. तो आप इन concepts को stock trading में भी लगा सकते हो. Basically indices जो हैं, किसने question पूछा है? हिमांशु ने. Indices जो हैं वो भी अपनी चीजें derive stock से ही करते हैं. तो अगर आपको स्टॉक ट्रेडिंग करनी आती है तो इंडाइसेस में ट्रेड करना, वो एवरेज होते हैं इंडाइसेस उन सारे स्टॉक्स का. फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो ये बैंक निफ्टी के HDFC, ICICI, कोटक, SBI, एक्सिस बैंक, ये सारे बैंक्स आपको एनालाइज करने पड़ते हैं इफ यू ट्रेड इन बैंक निफ्टी. तो वैसा रहता है. सेंसिबल फ्री में मिलेगा आफ्टर ज्वाइनिंग द क्लास? नो, द सेंसिबल विल नॉट बी फ्री, बट हम आपको कुछ 500 रुपीज ऑफ करवा देंगे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ. तो वो है, फ्री नहीं हो सकता. हमने टाई अप जरूर करा है बट वो लोग अभी रेडी नहीं है टू मेक इट फ्री. आई थिंक कपल ऑफ सिनारियो बाद, कपल ऑफ मंथ्स बाद, जब उनका भी बेसिकली सेंसिबल का कुछ ये चल रहा है विच इज बेसिकली उनका एनिवर्सरी सेल. जैसे ये एनिवर्सरी सेल खत्म हो जाएगी सेंसिबल की, उसके बाद आपको ये जो 500 रुपीज का सेंसिबल का जो मंथली सब्सक्रिप्शन होता है वो हम लोग फ्री में अवेलेबल करा देंगे. बट अभी उनका जो ये एनिवर्सरी सेल है वो फिनिश नहीं हुई है. जब तक ये चलती है तब तक आपको उनकी प्राइस पे लेना पड़ेगा, बट हम आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज ऑफ करा देंगे. ओके, वीकली में ट्रेड होगा या? I didn't get your question. Where price action? Yes, price action is a part of it, but more it's on more on option selling related. नहीं, ऑप्शन बायर आप बनना चाहते हो तो स्कैल्पिंग हम आपको सिखा देंगे, बट वो चीजें बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स होते हैं. 30% प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स होते हैं, वो वर्क नहीं करेंगे आपके लिए. आप पैसा लूज कर जाओगे मार्केट्स में. दैट इज क्वाइट अ थिंग. With the learning few months, how much we can average with the 5 lakh capital? तो basically 5 lakh capital पे आप average out कर लो कि you can trade with 10 lots. ठीक है, तो बेसिकली लेट्स से आप टोटल 10 लॉट्स के साथ ट्रेड कर सकते हो. ठीक है, एंड अगर आप एवरेज
चंक आउट करते हो तो 4 to 5% आप मंथली निकाल सकते हो आउट ऑफ द 5 लाख कैपिटल। ठीक है, तो जैसे 573 अकाउंट वैल्यू है, 5,18,000 टोटल 10 लॉट्स के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। अगर एक रैंडम सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी ले लेते हैं आयरन कॉन्डोर सी, तो 20 लगभग लगभग आप 10-15,000 या फिर 10-15,000 रुपीज के एवरेज वीकली ट्रेड्स आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, विच इज बेसिकली 4-5% अ मंथ आप इजीली ले सकते हो। कैन वी गेट फ्री एक्स्ट्रा क्लास? यस, एक्स्ट्रा क्लासेस तो रहती ही हैं। हाउ मच इज सेंसिबल फॉर अ मंथ? सेंसिबल इज आई थिंक 500 रुपीज समथिंग अ मंथ, 500 और 1000 रुपीज अ मंथ, ऐसा कुछ है। स्ट्रैटेजी के हिसाब से प्रॉफिट बताया आपने, मंथली एक्सपायरी नहीं, ये जो प्रॉफिट है दिस इज जस्ट अबाउट अ वीक, एक वीक का प्रॉफिट है। ठीक है, तो वीक का है। ओके, रिटर्न वीकली है, रिटर्न्स आर वीकली गाइस, रिटर्न्स आर वीकली। 4-5% जो ओवरऑल आपका कैपिटल है उसका वो आपका मंथली रहता है, पर कोई भी ट्रेड जो आप लगाते हो फाइनेंशियल मार्केट्स में वो वीकली एक्सपायरीज में लगाते हो, तो रिटर्न्स आर वीकली ऑन दैट। बट जो ट्रेड्स रहते हैं वो आपके वो वीकली एक्सपायरी में रहते हैं। ओवरऑल 4-5%, कभी कभी 10 भी हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट। अगर मार्केट ज्यादा साइडवेज हो जाता है तो आपका प्रॉफिट ज्यादा अर्न करते हो आप, ऑब्वियस सी बात है। ऑप्शन सेलिंग उसी वे में वर्क करती है। Option selling is good for index options, Agar. It is not good for stock options. I will talk about that. It's a big topic, but बहुत अच्छा question तुमने पूछा है. It's not for stock options. Stocks are meant to be trending and indices are not meant to be trending. तो अगर आपको indices में trade करना है तो sideways market में आपको trade करना है तो indices में trade करना चाहिए। अगर आपको ट्रेंडिंग मार्केट्स को ट्रेड करना है तो स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए। Do we punch trade every day and book profit loss at the end of the day? Carry forward. We punch the trade and we just book the profit if we have a good profit. We don't book the profit. अगर आप चाहो उसको होल्ड करना for the next day, you can also hold the trade. Basically, it's a positional trading setups. बेसिकली इरफान, सेंसिबल का सब्सक्रिप्शन लेने से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। देखो क्या होता है कि दिस इज हाउ योर डैशबोर्ड लुक्स लाइक। ठीक है, कि आपने कोई ट्रेड लिया, यहाँ पे आपकी पोजीशन में ट्रेड चल रहा होगा। ठीक है, बट अगर आपको वो ट्रेड पता नहीं है कि वो किस हिसाब से आप कहाँ पे हो, किस पोजीशन पे हो, तो वो चीज इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए डैशबोर्ड यूज करते हैं। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स डैशबोर्ड आपको रेकमेंड करेगा। उसका रीजन ये होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो मार्केट यहाँ आ गया, ठीक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ गया, तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि आपको एडजस्ट करने की जरूरत है, आपका ट्रेड लॉस में जा रहा है। तो आपको एडजस्ट क्यों करना है वो आपको यहाँ दिखेगा, आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको बस प्रॉफिट दिखेगा या लॉस दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए डैशबोर्ड जरूरी होता है कि आप कहाँ पे भी हो, जहां पे भी हो, आपको एडजस्ट करना है तो आपको, और एडजस्ट भी किस डेल्टा के हिसाब से करना है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप कहीं पे भी एडजस्ट करते हो तो आपका जो ऑप्शंस के डेल्टा होते हैं उनके हिसाब से एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो वो सारे एडजस्टमेंट जो होते हैं वो भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे इजीली देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे नीचे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है कि डेल्टा क्या चल रहा है आपके पोजीशंस का, थीटा क्या है, डीके कितना चल रहा है, गामा कितना चल रहा है। विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स की कैसे वर्क करती हैं। बट ये अगर आप बिना डैशबोर्ड के ट्रेड करते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। यस, आप ऑब्स्ट्रा भी यूज कर सकते हो, बट आई विल टीच यू ऑन सेंसिबल, क्योंकि हमने सेंसिबल के साथ टाई अप किया है। आप ऑब्स्ट्रा भी यूज कर सकते हो। ऑब्स्ट्रा में थोड़ा सा बस ये जो हमने आज बात करी ना, ये सारी डिटेल्स जो है ना वो थोड़ा बहुत ही डिमिनिशिंग वे में दिखाई जाती हैं, तो थोड़ा क्लियर नहीं होता। इसमें थोड़ा क्लियर रहता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 44,000 इज अ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, तो आप अपनी ऑप्शन चेन में जाके 44,000 मार्क कर सकते हो। सॉरी, आपके बैंक निफ्टी के चार्ट में 44,000 मार्क कर सकते हो, और आपको डिफाइन हो जाएगा कि 44,000 इज अ गुड रेजिस्टेंस। पर ऑब्स्ट्रा वगैरह में बहुत छोटा छोटा दिखता है। आई थिंक मैंने बहुत पहले देखा था, तो इट्स अ लॉन्ग। आई एम फ्रॉम राजस्थान, रजत। ओके गाइस, एनी अदर क्वेश्चन आई कैन टेक, एल्स दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो, यू कैन जस्ट गो टू आवर वेबसाइट एंड रजिस्टर, and the batch will start on 1st of July. Okay. Okay, perfect guys. Any other questions guys I can take if you have any questions? If not, then generally in option buyers, they make more profit. That show option sellers don't post much. Have you seen anyone making more than buyers? Okay, basically option buyers जो होते हैं, they make good money on some days and they lose good money on some days. Okay,
एंड बेसिकली उस रीजन की वजह से यू विल सी प्रॉफिट्स लाइक 2-3 lakhs इन अ डे, एंड देन आपको वो जो लूज करेंगे दे विल नॉट शो यू दैट, ओके। बट ऑप्शन सेलर जो होता है वो कंसिस्टेंसी पे फोकस करता है, वो उसको ही नहीं चाहिए कि एक दिन में 1 लाख चाहिए या 2 लाख चाहिए। बट वहां पे आपको ये रहता है कि एक दिन का जैसे 3,000, 4,000, 10,000, 15,000, दैट इज हाउ द ऑप्शन सेलर बिलीव करता है ट्रेड करने में। तो अगर आप एक जैसे मान लो एवरेज कोई भी आपने ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लगाई है, तो एवरेज अगर मान लो 6,000, 7,000 रुपीज आप कैप कर रहे हो, तो आप वो ही आपका मैक्स प्रॉफिट रहेगा फॉर दैट पर्टिकुलर डे, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आप अपनी अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाओगे। बट ऑप्शन बायर्स क्या करते हैं, दे ट्रेड विद अ लॉट ऑफ क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज के बेसिस पर पीएनएल डिफाइन रहता है। आप ज्यादा क्वांटिटीज के साथ ट्रेड करोगे तो आपका पीएनएल उस हिसाब से वर्क करेगा। बट वहां पे क्या एक्यूरेसी का एक फैक्टर आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहीं पे दिखा दूं कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं बुलिश होता और मैंने कॉल बाय करता, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ये होती है कि आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 33% होता है। मार्केट की 3 पॉसिबल डायरेक्शन होती है, बुलिश, बेयरिश, साइडवेज, ठीक है। इंडाइसेस जो होते हैं वो साइडवेज ज्यादा होते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर आप इस चार्ट को अच्छे से स्टडी करोगे, 70% ऑफ द टाइम्स ये चार्ट साइडवेज रहा है, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ट्रेंडिंग 30% ऑफ द टाइम्स ही रहता है, ठीक है। और वो 30% ऑफ द टाइम्स आपको कैप्चर करना बैंक निफ्टी जैसे में बट डिफिकल्ट होता है। पर अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, स्कैल्पिंग करते हो, तो स्कैल्पिंग अकेली चीज है जो प्रॉफिटेबल होती है। बट आपको बहुत ही एक्यूरेट प्राइस प्लेसेस आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। और 3 डायरेक्शन की वजह से 33% की तीनों डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो जाती है मार्केट्स की, विच इज बेसिकली 33% तीनों डायरेक्शन में आप रहते हो। पर अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको डायरेक्शनल साइडवेज मार्केट ट्रेंड का भी प्रॉफिट होता है और डायरेक्शन में मार्केट जाने का भी प्रॉफिट होता है। तो 66% आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल रहते हो। तो कोई भी ट्रेड अगर आप ऑप्शन सेलिंग में लेते हो ना, तो 66% आपके डायरेक्शन में जा रहा होता है ऑलरेडी वो ट्रेड। 30% ऑफ द टाइम्स आपको मैनेज करना पड़ता है। वेर एज ऑप्शन बाइंग में 30% टाइम्स ही वो आपकी डायरेक्शन में जाता है, 66% टाइम्स नहीं जाता है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ऑप्शन बाइंग क्यों जनरली प्रॉफिटेबल नहीं होती, ज्यादातर लोग पैसा क्यों लूज करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सेबी कह रहा है, ज़ीरोधा कह रहा है कि ज्यादातर लोग जो ऑप्शन बाइंग करते हैं दे लूज मनी इन द मार्केट्स, एंड द रीजन इज प्लेन एंड सिंपल। Discount, the course is already on a discounted price, Sharma. So we don't have any further discounts, but you can register for the recorded one. अगर आपको लगता है कि live is little expensive to you, recorded one is almost the same. Yes, the content will be almost the same, Nilesh. What is take for tomorrow analysis for Nifty and Bank Nifty? Okay, currently जैसा कि हमने भी बात करी है 44,000 पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, ओके। अब मॉर्निंग में ग्लोबल क्यूज क्या वर्क करेंगी वो इम्पॉर्टेंट है। बट करेंटली 44,000 इज अ गुड ओआई। अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो 44,000 एंड 43,500 के बीच में मार्केट रह सकता है, विच इज बेसिकली दीज टू लेवल्स, जो कि करंट एक्सपायरी है। अगर मैं बाकी एक्सपायरी देख लूँ तो भी 43 और 44,000 के बीच में मार्केट रह सकता है फॉर टुमारो। अगर जहां पे भी रहता है उस हिसाब से आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो। रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा दिया आपको, सपोर्ट यहाँ पे दिखा दिया, 43,500 ये रहा, ठीक है। तो इन दोनों रेंजेस के बीच में मार्केट रह सकता है, जो ये 2 ब्लू लाइंस हैं, ठीक है, उनके बीच में आप ट्रेड्स ले सकते हो। अगर आप बाइंग ट्रेड्स लेते हो तो इन्हीं रेंज के बीच में आइडेंटिफाई करो, सेलिंग ट्रेड्स लेते हो तो इन रेंजेस के ऊपर सेलिंग करना है, ठीक है। ओके, perfect. Any other question, guys, related to any other thing? And if not, then that's it for today. Okay, perfect. Then that's it for today, guys. And जो भी रजिस्टर करना चाहो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो, and we'll see you on Insight. Okay, bye bye, have a good night.